नमस्कार साथियों पैतृक ज़मीन जो है वो पिता पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का मैं एक ऑर्डर भी आपको बताने वाला हूं और कानून में कहां पे प्रोविज़न किया गया है वो भी बताने वाला हूं। और अगर मान लीजिए आपके पिताजी हैं वो किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं या मान लीजिए अन्य कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे रोकें, किस कानून और कहाँ एप्लीकेशन दें, उसके बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या मान लीजिए आपके पिताजी ज़मीन बेच रहे हैं, उसके संबंध में आप बातचीत करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये कानून कहाँ पे है, कहाँ से शुरू होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, कानून शुरू होता है ये हिंदू विधि से ही। क्योंकि हिंदू विधि जो है, अब देखिए, हिंदू विधि आप किसी भी स्टेट से हो, हिंदू विधि तो सभी पे लागू होती है, ठीक है ना। जो भी हिंदू है, हिंदू विधि उस पर लागू है। तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि भाई, अब देखिए हिंदू में क्या है, पैतृक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति पिता से प्राप्त हुई संपत्ति है, वो संयुक्त संपत्ति मानी जा सकती है। अब मिथाक्षरा शाखा जो कहती है, वही कहती है मिथाक्षरा शाखा में पुत्र जो है, तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि भाई पुत्र जो है वो पिता के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार पुत्र का होता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर बोला जाता है ऐसे, यानी कि बेनामा, ठीक है, या किसी को दान देना, इसके संबंध में पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार में जो है परिवार का दूसरा अंश उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है। यानी कि साथियों, ये है कि भाई पिता ने वो संपत्ति तो नहीं बनाई, उन्हें मिली है। अब ये क्या संपत्ति, संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति वो कैसे बेच सकते हैं? नहीं बेचने का अधिकार है, क्योंकि भाई पुत्र का भी जन्म से अधिकार है, उत्तरजीविता के तौर पे आप प्राप्त करते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हस्तांतरण के संबंध में, ठीक है ना, हस्तांतरण के संबंध में क्या और क्या कहा गया कि संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वे अविभक्त हैं, यानी कि संयुक्त हैं, ठीक है। अब ये शाखा ने क्या कहा है वो आप समझ गए होंगे। अब साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग जो है, यहाँ पे केआर सिंह बनाम नचित्तर कौर, आप चाहे इसका पीडीएफ ले सकते हैं हमसे, फुल पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। कि भाई इसमें ये कहा गया है कि कुछ कंडीशन में बेच सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 254 और आर्टिकल 241, ठीक है ना। अब कब बेच सकते हैं तो वो भी आप जान लीजिए साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे आप, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप रजिस्ट्री के संबंध में सीखना चाहते हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अभी। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, इसमें क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। नाप निकालना, सेल एग्रीमेंट, वसीयत वगैरह सबके बारे में, ठीक है ना। दान पत्र एग्रीमेंट, लीज, मान लीजिए लीज, गोदनामा, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए जीपीए, ठीक है ना, तितिम्मा, जन्म रजिस्ट्री, लीव लाइसेंस, ये जो सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लेना। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसी प्रकार से कोर्ट ड्राफ्टिंग भी आप ले सकते हैं। आप नॉर्मल व्यक्ति फिर भी ले सकते हैं, आप जूनियर हैं फिर भी ले सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, स्टे के लिए एप्लीकेशन, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए बंटवारा, अभिलेख संशोधन, एफआईआर, झूठी एफआईआर, जमानत, सेल सेल वहाँ पे सेल एग्रीमेंट, नियम ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तितिम्मा, और यहाँ पे केस किस प्रकार करें, अधिकार क्षेत्र वगैरह। तो ये अगर आप चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं अपने उसके लिए, जानकारी के लिए। काफ़ी लोगों ने ली, काफ़ी लोगों ने पसंद की और काफ़ी लोगों ने ली हुई है बुक, ठीक है। अब देखिए साथियों, क्या है इसमें, क्या कहा गया कि सैदायगी को प्राप्त है जो संपत्ति, इस प्रकार से अनधिकृत अंशग्रहण, यानी कि अनाधिकृत यानी कि इलीगल तरीके से जो ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी वगैरह बेची गई, बाद में उत्पन्न हुआ सैदायगी भी आपास्त करवा सकता है, यानी कि कैंसिल करवा सकता है। आप खुद देखिए, हम बना के नहीं लाए ना ये, ठीक है ना। यदि इन तीन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमण यानी कि ट्रांसफर की जाती है तो उसे अवैध एवं शून्य करार माना जा सकता है, करवाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कानून का उल्लंघन कर दिया तो ऐसी रजिस्ट्री शून्य यानी कि साथियों कैंसिल भी करवाई जा सकती है, ठीक है ना। अब यहां संपूर्ण घर की जमीन, अब देखिए उदाहरण दिया, संपूर्ण घर की जमीन जो है, यहां पे आप देख सकते हैं, दूसरी जमीन को खरीदने तथा उस पर नया घर मकान बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि उस विक्रय को उद्वानी का कार्य नहीं कहा जाता, क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन प्राप्त भी नहीं हो सका। यह कहा जा सकता है कि अधिक
मूल्य पर बेचकर कम मूल्य की जमीन खरीदकर मकान बनवाना है। वहाँ न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस प्रकार के अन्य संक्रमण को आपातस्थिति की कैंसिल करवाया जा सकता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि धड़ल्ले से पिता पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर रहे हैं, एक पुत्र को दान कर रहे हैं, मन आ रहा उन्हें शराब के चक्कर में, कई लोग तो हमारे पास फोन करते हैं सर शराब के चक्कर में बैठ रहे हैं, मतलब वो बेच रहे हैं। तो अब भाई ये कानून कहाँ गया, क्यों लागू नहीं होता? और लागू ही नहीं होता इतना, जब इसको संज्ञान ही नहीं दिया जाता तो क्यों बुक एक्ट में घुसा पड़ा है ये? ठीक है ना, आप खुद देख लीजिए। ठीक है ना, अब क्या कहा गया भाई, कैंसिल करवा सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया, संयुक्त परिवार की संपत्ति को 3 उद्देश्यों के लिए अनसंक्रमित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। 3 कंडीशन में किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? पारिवारिक प्रलाभ यानी कि पारिवारिक के किसी लाभ के लिए, जैसे मान लीजिए बेटा वगैरह कोई पढ़ाई वगैरह मान लीजिए लाभ में ही आ जाता है। विधिक सहायता यानी कि मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी में केस वगैरह चल रहा है आपका, तो ऐसी पूर्ववर्ती ऋण यानी कि पैतृक ऋण है आपका, तो उसे चुकाने के लिए। ठीक है, अगर हकीकत देखा जाए तो धड़ल्ले से रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ठीक है, बिना बच्चों के उसकी जो पैतृक संपत्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, किताबों में कानून पढ़ा है। ठीक है ना, लेकिन आप चाहें तो मेरे द्वारा एप्लीकेशन रुकवाने के लिए लिखवा सकते हो, उससे रुक सकता है आपका। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, जहाँ अन्य संगवाह अन्य सभी समुदाय की सहमति दे चुके, यानी कि मान लीजिए 4-5 लड़के हैं, सभी सहमति दे चुके, किंतु कुछ ने सहमति नहीं दी है, तो सहमति न देने वाले सहभागी को अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होगा। पिता के द्वारा वैध अन्य संक्रमण को पुत्रगण आपास्त नहीं करा सकते। वैध वैध अगर मान लीजिए वो किया गया है तो नहीं करा सकते। ठीक है ना, और देखिए फिर तो वैध हो ही जाता है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए बेच रहा है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, अन्य किसी के लिए बेच रहा है, तो आप इस कानून की मदद से एक्शन भी ले सकते हैं साथियों। बाकी अगर आप लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जानकारी के लिए आप ई बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बुक भी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।